अभी जो है वो ये रहा बिल के बारे में बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस हो चुकी है और फर्स्ट सर्विस का मेरा खर्चा कितना आया है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो मेरी बाइक है वो बाइक लेने के बाद मैंने चलाया था फर्स्ट सर्विस के पहले जो है वो 500 एंड ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर्स, मतलब 500 किलोमीटर के थोड़ा सा ऊपर मैंने इसको चलाया था, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और पहली सर्विस इसकी जो है होने के बाद डेफिनेटली मैंने जो है उसको थोड़ा सा मतलब 70 किलोमीटर के आसपास मैंने चला लिया है। तो अब चीज़ ये है कि सुपर बाइक लेने के बाद इसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है। तो मेंटेनेंस का खर्चा मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास इसका ये बिल है, इसके अलावा मेरे पास एक और बिल है। बट सारी डिटेल्स जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल्स बताना चाहूँगा। खर्चा जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा और दूसरा चीज़ थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे इंडिया में हम लोग जाते हैं अपना बाइक को फर्स्ट टाइम सर्विस करने के लिए, तो जनरली लोग बोलते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस में बस वॉशिंग होता है, ठीक है। तो वैसा चीज़ नहीं होता, इससे अलावा और भी बहुत सारा चीज़ होता है। बट जनरली जो है वो ये कंसिडर किया जाता है कि फ़र्स्ट बाइक का जो है वो वॉशिंग होता है। अब ये जो है वो डेफिनेटली सुपर बाइक है और सुपर बाइक जो है वो इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में है। तो इंडिया में सर्विस करवाने में और अब्रॉड में सर्विस कराने में कितना डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग बात करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि फ़र्स्ट सर्विस इसमें जो है वो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके बाइक का इंजन ऑयल चेंज करना। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो है वो मेरी बाइक का ये इंजन ऑयल है वो चेंज किया, क्योंकि ये जो है वो 650 सीसी की बाइक है, सुपर बाइक है डेफिनेटली। तो जिसके वजह से इसके अंदर ज़्यादा इंजन ऑयल लगता है। इसके अंदर जो है वो 1.8 से लेकर 2.2 लीटर तक इंजन ऑयल लगता है। और अभी जो है वो इसके अंदर इंजन ऑयल डाला है वो है एग्जैक्टली 2 लीटर्स। तो आप लोग समझ सकते हो, और जब इसके अंदर से इंजन ऑयल निकाला तो वो बहुत ही काला था। और डेफिनेटली जो है वो इसीलिए फर्स्ट सर्विस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग पूरा ये चीज़ निकालो। बट जो है वो यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कंपेयर टू इंडिया का एक्सपीरियंस सर्विसिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया में जब अपना बाइक को सर्विसिंग को लेके जाते हैं तो पहले हम लोग जो है वो सामने जो सर्विस मैनेजर रहता है उसको बताते हैं, वो सारा चीज़ देखता है, चेक करता है, आपको पूछता है कि भाई तुम्हारे बाइक में तुमको कुछ प्रॉब्लम लगा, सारा चीज़ ठीक है, क्या चीज़ चेंज करना है, चेक करना है, वो सारा चीज़ देखता है, सारा चीज़ लिखता है। और फिर इसके बाद जो है वो आपकी बाइक का सर्विसिंग करने के लिए अंदर लेके जाता है और आपको बोलता है कि आपको वेट करना पड़ेगा 1 से लेके 2 घंटे तक या फिर 3 घंटे तक, क्योंकि फर्स्ट सर्विस जो है वो ज़्यादा टाइम डेफिनेटली नहीं लेता है। तो आप लोग जो है वो आराम से अपना बाइक का सर्विस इस तरीके से करवा सकते हो। बट यहाँ पर जो है वो टोटल सीन डिफरेंट था। जब मैं गया फर्स्ट सर्विस कराने के लिए, मुझे बोला कोई अपॉइंटमेंट किसी चीज़ का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। प्लस ये बाइक जो है वो इसका सर्विसिंग रिकमेंडेड था 30 डेज से लेके 45 डेज़ के टाइम पीरियड के बीच में। तो मैंने इसका सर्विस जो है वो थोड़ा सा लेट ही कराया। और जो है वो डेफिनेटली अगर ये इंडिया होता तो अभी तक ये बाइक 1000 के ऊपर पहुंच चुका रहता बहुत पहले ही। बट क्योंकि ये इंडिया नहीं है और जहाँ पे मैं रहता हूँ ये आइलैंड जो है वो आइलैंड सिर्फ 200 किलोमीटर की रेंज में ही है। आप लोग समझ सकते हो, वैसे सिचुएशन में भी मैंने इस बाइक को जो है वो 500 किलोमीटर तक चला लिया। सो इट्स वेल एंड गुड फॉर मी। अभी जो है वो हम लोग सर्विस के बारे में बात करें तो सर्विस में जो रिकमेंडेड था वो 30 to 45 डेज़ के बीच में करना था, 1000 किलोमीटर्स या तो होने के टाइम पे या फिर आप लोगों को जो है वो उसके ये टाइम पीरियड में। तो मैंने जो है वो मेरे बाइक का 1000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोगों ने जैसे देखा। तो इसीलिए जो है वो मैंने अपने बाइक का फर्स्ट सर्विस करवाया जो है वो 30 डेज़ कंप्लीट होने के बाद। बाइक जब मैंने डिलीवरी लिया था उससे 30 दिन के डिलीवरी के बाद सर्विस करवा के ऑलमोस्ट जो है वो ये बाइक को 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है। उसका रीज़न भी यही है कि जो है ऑलमोस्ट पकड़ लो 2 हफ्ते होने आए रहेंगे। उसका रीज़न भी यही है कि अभी बीच में यहाँ पर तूफ़ान आया था, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर अभी जो है विंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो है वो आफ्टर इफेक्ट है। तो तूफ़ान जो है वो बस अभी जस्ट जा चुका है और कंटिन्यूसली जो है वो 7 दिन बारिश हो रहा था। तो इसी की वजह से जब मैंने प्लान किया था वीडियो बनाने के लिए, मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट कोई बात नहीं, अभी जो है वो हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो जो है वो चीज़ ये है कि हम लोग ने जो है वो ये बाइक का सर्विस कराया। अब ये बाइक का सर्विस कराने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं था। मैनेजर ने मुझे बोला आप डायरेक्टली आ जाओ और अपना बाइक का सर्विस कराओ। तो जैसे मैं गया डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो सर्विस गाय को एक छोटा सा काम था, बस उसको बैटरी चेंज करना था किसी एक बाइक का। और उसके बाद उसने जो वो मेरी बाइक की सर्विस करना स्टार्ट किया। उसने बस सिर्फ मुझे ये बोला चेंज ऑयल।
तो ना बाइक को धोया गया, ना बाइक को क्लीन किया गया। यस, उसने जो है वो बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने के बाद मेरे ECU और बाकी सब चीज़ की जो है वो कंप्लीट चेक किया, उसको अपडेट किया, सारा चीज़ ठीक किया। और फिर उसके बाद जो है वो उसने क्या किया कि बाइक क्योंकि चल के गया था तो डेफिनेटली हॉट था, तो थोड़ा टाइम उसने वेट करके रखा, थोड़ा टाइम रुका। इंजन ऑयल जैसे कूल हुआ वैसे उसने जो है वो इंजन ऑयल निकाला, ऑयल फ़िल्टर निकाला, और फिर जो है वो नया ऑयल फ़िल्टर लगाया, नया इंजन ऑयल लगाया और नया इंजन ऑयल ऐड किया। और उसके बाद जो है वो सर्विसिंग हो गया। मतलब समथिंग अराउंड लाइक जो है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है वो पूरा कंप्लीट बाइक का काम हो गया। क्योंकि वो एक ही जो है वो बोलते हैं ना कि सर्विस गया था, तो वो जो है वो मेरी बाइक को भी चेक कर रहा था, दूसरी चीज़ भी देख कर रहा था। तो इस तरीके से जो है वो सर्विसिंग का यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था। मतलब जो है वो टोटल मैं आप लोगों को बताऊँ कि इंडिया जैसा काफ़ी अच्छा लग्जरी मुझे यहाँ पे नहीं मिला, बट जो है वो सर्विसिंग का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा था कि उसने जो है वो मेरा काम फटाफट करके दे दिया। तो वो चीज़ था। दूसरा चीज़, ठीक है, तो इंजन ऑयल इसके अंदर जो है वो उसने 2 लीटर ऐड किया, जो ऑफिशियल कावासाकी की ओर से आता है वो उसने इसके अंदर ऐड किया। बाकी उसने जो है वो ECU चेक करने के लिए कुछ यूनिट लगाया था, उससे चेक किया। सर्विस होने के बाद मतलब इंजन ऑयल ऐड करने के बाद बाइक को चालू किया और जो है वो सारा चीज़ उसने देखा। उसके अलावा जो है उसने मुझे कुछ नहीं पूछा कि आपको कुछ चेंज करना है, कुछ लग रहा है, ऐसा चीज़ सारा चीज़ जो है वो उसने बोला ओके है, आप जा सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोगों का सर्विसिंग का जो है वो इतना टाइम इस तरीके से जो है वो सर्विसिंग करके हो गया कंप्लीट। तो इतना ही चीज़ यहाँ पे प्रोसीजर हुआ। बाइक को धोया भी नहीं था, बाइक को मैंने धोया अभी बीच में जब मैं इसको लेके आया, तो क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने घर पर ही इसको क्लीन किया, धोया। इसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को अब ये नया काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट जनरली जो है वो जब मैं यहाँ पर लेके आया था तो उस टाइम पर बारिश हो रहा था, तो थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो मैंने इसको जो है वो कल ही धोया, संडे के दिन को। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये जो है वो टोटल सीन था यहाँ पे सर्विसिंग का और वहाँ पे सर्विसिंग का। अब सर्विस के बिल के बारे में बात करें तो सर्विस के बिल में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा है, फ़र्क ज़्यादा मैंने देखा है। और ये जो सर्विसिंग के बिल में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आया है क्योंकि जो है वो पहला चीज़, इन लोगों ने जितना काम करना था उतना किया। बाकी के जो है वो कोई भी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई भी चीज़ नहीं किया, बट जितना काम करना था उतना काम उन्होंने किया प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं है कि उसने बस ऐसे ही देख देख के कर दिया, काम उसने सही तरीके से किया। उसमें जो है वो काम में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं था। बट जिस तरीके से इंडिया में जो है वो बोलते हैं ना आफ्टर सेल सर्विस कभी प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली बहुत गंदा रिव्यू रहता है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू रहता है। तो आफ्टर सेल सर्विस में जो है वो यहाँ का आफ्टर सेल सर्विस में जो है वो थोड़ा अच्छा चीज़ था, बट जो है वो पूछने वाला और ऐसा चीज़ जो है कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो है वो ये रहा बिल के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो है वो मुझे 3 ऐसे बिल मिले हैं। ये रहा एक, दूसरा जो है वो यहाँ पर है। तो पहले हम लोग ये बिल के बारे में देख लेते हैं। तो ये बिल जो है वो डेफिनेटली बाइक मेरे वाइफ के नाम पे है। तो यहाँ पर जो है वो बिल है उसमें 870, जिसमें जो है वो उसने 2 लीटर पेट्रोल ऐड किया। और ये जो है वो 978, जिसके अंदर आई थिंक सो उसने कुछ तो किया है, पता नहीं, जो भी चीज़ है उन लोगों ने अपने हिसाब से लिखा है। 2 लीटर ऑयल का जो है वो इतना प्राइस है 870, और यहाँ पर जो है वो उसने कुछ किया उसका 978। तो ये इस तरीके से हुआ। प्लस जो है वो समथिंग कुछ एक्स्ट्रा और चार्जेस उन्होंने लगाया, ठीक है। तो वो चार्जेस है ऑयल फ़िल्टर का। हाँ, तो ऑयल फ़िल्टर का जो है वो 350 रुपये लगाया। तो ये तरीके से टोटल मिला जुला के मेरा जो बिल था वो गया 2000 समथिंग, यहाँ के करेंसी में 2200 रुपये के आसपास। तो अगर आप 2200 रुपया काउंट करोगे तो 2200 रुपये के हिसाब से जो है वो जनरली हो जाता है इंडियन रुपीस में कुछ 4000 से लेके 4200 रुपये के बीच में। तो सर्विसिंग के बिल का जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि इसके पहले जो मैंने इंडिया में कावासाकी वर्सेस के बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें लोग अपनी बाइक सर्विस करवाने के बाद जो है वो बिल बताते थे। तो जो बिल था वो इंडिया में फर्स्ट सर्विसिंग का ऑलमोस्ट सब लोगों का जो है वो रेंज आता था 10,000 रुपये के आसपास में, 5 से 10,000 रुपये के बाद में। यहाँ पर जो सर्विसिंग का मैंने जो बिल देखा वो था 4000, मतलब इंडियन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सर्विसिंग जो है वो सस्ता है। सो ये जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस। अभी तक जो है वो मैंने सेकंड सर्विस थर्ड सर्विस करवाया नहीं, बट फर्स्ट सर्विसिंग का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कुछ इस तरीके से था। और जो है वो सर्विसिंग का सारा एक्सपीरियंस और सारा चीज़ जो है वो ओके था। सो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि वेरी गुड
काफ़ी अच्छा चीज़ था, सस्ते में काम हो गया। सो बाइक को जो है वो मेंटेन करना इस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।